तो देखिए हम बात कर रहे हैं बुक का जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21 है, उसमें आपको क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन है यानी कि समीकरण है जो इस प्रकार है 12x प्लस के 3x बराबर, ठीक है। और बराबर में आपको क्या दिया गया है 4x, ये 4x प्लस 5x, ठीक है। तो यहां पर ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो x यहां पर देखिए इस समीकरण में अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि इसको जब हम हल करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि दी गई समीकरण में x सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है आप इसमें से कॉमन लोगे तो x आ जाएगा, इसमें से, यानी कि सभी पदों में क्या आ रहा है x आ रहा है, इसलिए ये क्या है सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अगर आपको कहीं भी एक जोड़ा अगर एक समान मिल जाए, यानी कि सर्वनिष्ठ का मतलब है जो सभी में पूरी एक इक्वेशन में यानी कि समीकरण में एक जैसा हो, तो जो गुणनखंड है उसे आप क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इट मीन्स मैं क्या करूंगा, ये जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है उसको किसके बराबर कर दूंगा 0 के। तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 0, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हुआ तो आपका सर्वनिष्ठ गुणनखंड। इसी के बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 22, ठीक है। तो उदाहरण नंबर जो 22 है उसमें भी क्या कहा गया है, आपको एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। उदाहरण नंबर 22 उसमें एक समीकरण दिया गया है। समीकरण में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि 2x + 1 = 7, x + 1 को हल कीजिए, ठीक है। तो या सरल कीजिए या हल कीजिए, ठीक है ना, या तो हल कीजिए या सरल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप यहां देखेंगे हमारे पास यहां पर दी गई समीकरण में सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है या नहीं है, LHS में और RHS में, ठीक है। तो यहां पर हल लिखेंगे, दी गई समीकरण में x + 1 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आप क्या करें, इस गुणनखंड को किसके बराबर 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा x बराबर -1, ठीक है। इसी के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल में हम चलते हैं, अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं 23 की हम बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, चलते हैं आगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल जो 23 है उसमें आपको क्या कहा गया है, यहां कहा गया है x + 3 इस प्रकार से दिया हुआ है प्लस, और फिर आपको आगे दिया हुआ है 2x + 5 फिर +4 =
और आगे दिया हुआ है आपको यहां पर, और यहां दिया हुआ है 2x + 6 को सरल कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि मैं यहां से हमें हल कर रहे हैं, तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं x + 3, और इसको लिखूंगा 2x + 5 और प्लस के 4, और चाहें तो आप इसको गुणा करना चाहें तो गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूं LHS में, LHS में जो कांस्टेंट है अचर पद या अचर राशि या अचर पद, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र पद भी बोलते हैं, जो किसी पर बाउंडेड नहीं होता, स्वतंत्र पद। तो LHS में हम क्या कर रहे हैं, अचर पदों का मैं योग कर रहा हूं। ठीक है, तो अचर पदों का योग क्या क्या है आपके पास अचर पद, यहां से देखिए आपके पास है 3, फिर यहां से 5 और यहां से 4 इक्वल टू कितना 12। कितना हो गया बच्चों 12। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो RHS में अचर पदों का योग, अचर पदों का योग। ठीक है, तो अचर पदों का हम योग करेंगे तो 2 × 6 इट मीन्स कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 2 6 कितने होते हैं 12। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि किसी इक्वेशन में LHS और RHS के जो स्वतंत्र पद हैं या अचर पद हैं, यदि वो दोनों बराबर हो तो ऐसी समीकरण का मान डायरेक्टली x = 0 होगा। ये ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र पद या जो अचर पद होगा उसका मान यदि डायरेक्टली 0 हो यानी कि बराबर हो जाए तो ऐसी समीकरण का मान डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसको इसको और इसको जोड़ने पर 12 हो गया, इधर 12 हो गया, 12 से 12 कट गया। यदि किसी इक्वेशन में कोई अचर पद नहीं है तो यानी कि जो वेरिएबल है यानी कि जो चर राशि है उसका मान 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उसको एटलीस्ट हम किसके बराबर करेंगे, जब आप जैसे x के जितने भी पद हैं सबको जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस इक्वेशन में जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 3x और 3x और ये 2 इधर आएगा तो माइनस के x, तो x बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, इसका जो मान है, ठीक है ना, चाहे तो LHS व RHS में अचर पदों का योग समान है। ठीक है, तो यहां आप वो कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो यहां लिखें हम, जैसे मैं लिखूं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं दोनों पक्षों में अचर पदों का योग समान या बराबर है, अतः x बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका शून्य साम्य समुच्चय का क्वेश्चन हुआ। हम आगे चलते हैं। अब मैं डायरेक्टली आता हूं, अब एग्जाम्पल नंबर हम बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम चलते हैं 27 की हम बात करते हैं। 20 है ना, इसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इस वीडियोस में।
तो मोस्टली इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आप कम समय में अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों के लिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए ये वीडियोस है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। 27 के एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x + 3 और नीचे हो जाएगा 2x + 5 और इक्वल में हो जाएगा 2x + 5 अपॉन 2x + 3। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपका फोकस इस क्वेश्चन पर देखते ही ये नजर आना चाहिए कि क्रॉस में ये दोनों डिजिट सेम हैं। जब ऐसा हो तो आप दो मेथड लगा सकते हैं। आप अंशों का योग कर सकते हैं, हरों का योग कर सकते हैं, या फिर LHS में अंश व हर का योग और RHS में अंश व हर का योग, ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो आप यहां से दोनों पक्षों का हम क्या करें, देखो हम योग करेंगे। ठीक है, दो टाइप के, इसका आंसर दो तरह से आता है। देखो इन दोनों को जोड़ो, 4 + 5 यानी कि कितने हो गए, 8। तो 4x + 8, इधर भी देखो 2 2 4 और 5 और 3 8, तो 4x + ये बनेगा। तो मैं इसको हल कर रहा हूं, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हम ले रहे हैं अंशों का योग। ठीक है, तो अंशों का योग, तो अंशों का योग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 + 2x + 5 और जब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4x + 8। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 4x + 8 बन जाएगा। इसी के बाद हरों का योग, हरों का योग, हरों का योग हम करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2x + 5 + 2x + 3, इट मीन्स हो जाएगा 4x + 8। क्या हो जाएगा, 4x + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि जब अंशों और हरों का योग बराबर हो जाए तो हमें पता है हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, शून्य साम्य समुच्चय। तो इन दोनों मेथड्स को आप किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। इट मीन्स यहां लिखेंगे 4x + 8 = 0। क्या लिखेंगे, 4x + 8 = 0। अब 8 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो 4x बराबर -8 और x बराबर -8/4 यानी कि x = -2। तो आप जब यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये इधर आता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये -8 हो गया। और हम क्या करेंगे, ये 4 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। और -8 में आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, -2 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आगे करते हैं। आपको एक अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों समुच्चय समान थे इसलिए हमने इसको कर दिया शून्य साम्य समुच्चय से बराबर 0। ठीक है, अंश को भी कर सकते हैं, हर को भी कर सकते हैं, दोनों एक ही है इसलिए किसी एक को हम शून्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं। हम लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 28। ठीक है, थोड़ा ये जो ये है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नोट करा रहा हूं, आई होप आप कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला है उदाहरण नंबर 28। ये आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। आपको दिया हुआ है 3x + 4 अपॉन, यहां दिया हुआ है 6x + 7 = और यहां दिया हुआ है x + 1 और आगे दिया हुआ है आपको यहां पर 2x + 3।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको शून्य साम्य समुच्चय द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 29, उदाहरण नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 है उदाहरण नंबर। इसमें दिया हुआ है आपको कि यहां पर दिया हुआ है 3x + 4 अपॉन, और नीचे आपको दिया हुआ है हाँ, और यहां दिया हुआ है 2x + 1, ठीक है, और यहां दिया हुआ है 2x + 1 = 2, ठीक है, और इधर दिया हुआ है आपको x - 8, है ना, x - 8, और इधर दिया हुआ है 2x - 5, और ये दिया हुआ है 2x - 5, ठीक है। और इसी के बाद आपको दिया हुआ है उदाहरण नंबर 30, ठीक है। उदाहरण नंबर 30 में कहा गया है x - 8 और नीचे कहा गया है 3x - 2 = 2, और यहां कहा गया है 3x + 4 और ये 2x + 1, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आपको इसमें यही पता लगाना है कि हमारे पास हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको ज्यादा यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको एक फैक्टर ऐसा बनाना है जो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। हम चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल है। इन एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको नहीं आए हैं तो हम इसको आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना, या तो अंश हर को जोड़ना है या अंशों को जोड़ना है, ठीक है। अंशों को और हरों को जोड़ना है। आपको ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि इधर आपने देखा x + 3 आया और इधर 2x + 6 आया तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेके और उनको एटलीस्ट जो उनका जोड़ा है उनको आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और इस साल के लिए जो आने वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप कि ऐसे क्वेश्चन से वो शून्य साम्य समुच्चय के लिए वो ज्यादा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 31, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 31 आपको क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/x + 7 + 1/x + 9, ठीक है। और बराबर में दिया हुआ है 1/x + 6 और प्लस 1/x + 10, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इधर नोटिस करता हूं, तो x और x कितना 2x, और 7 और 9 कितने हो गए 16। इधर भी हम देखिए x और x 2x, 6 और 10 कितने हो गए 16। इट मीन्स हम क्या करें, हरों का योग कर दें। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS में हरों का योग, हरों का योग, ठीक है। हरों का योग करेंगे, इट मीन्स x + 7 और x + 9 = ये हो जाएगा 2x + 16, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं RHS में, तो RHS में हरों का योग, ये LHS और RHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर वाली, और RHS का मतलब है उधर वाली, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे x + 6 और x + 10 = हो जाएगा 2x + 16। जब ये दोनों बराबर हो गए
अगर ये दोनों आपके दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपको किसी भी एक समुच्चय को, यानी कि एक जोड़ा है तो इनमें किसी भी एक को 0 के बराबर कर दें। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है तो शून्य साम्य समुच्चय से, तो शून्य साम्य समुच्चय से, ठीक है, शून्य साम्य समुच्चय से। तो आप क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 16 है वो बराबर कर देंगे 0 के, तो यहाँ से 2x बराबर माइनस के 16 है और x बराबर माइनस 16 बटे 2, यानी कि x बराबर माइनस के 8। ठीक है, और जनरली हम जानते हैं 16 के आधे कितने होते हैं, 8, तो माइनस 16 के आधे कितने हो जाएंगे, माइनस के 8। ये 2 से डिवाइड करने का मतलब यही है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आधा करना है। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन में और नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे जिसे आपको घर पे करना है और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपका आएगा 32 आएगा। देखिए, तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 32 है वो आपको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 1/x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल टू, आगे दिया हुआ है 1/x माइनस 5 प्लस 1/x माइनस 12। ठीक है, तो इसको आपको सरल करना है। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है इसे हम लगा सकते हैं रॉक स्टार। ठीक है, रॉक स्टार का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 3 और इक्वल टू, ठीक है, 1/x प्लस 2 और माइनस 1/x प्लस 4। अब तक के जो क्वेश्चंस किए थे यहां पर हमेशा प्लस थे। ये संख्या नेगेटिव हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको 2 फैक्टर दिए हुए हैं, अगर उनके बीच में यहां नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इन दोनों को पक्षांतरण करना पड़ेगा। इट मीन्स इसको पक्षांतरण करके उधर और इसको पक्षांतरण करके इधर, तो ये बन जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पक्षांतरण से, है ना, यहां लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। इस वाली टर्म को तो हम यहीं लिखेंगे, तो x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस ये टर्म जब इधर आएगी तो ये बन जाएगी 1/x प्लस के 4 और बराबर ये इधर ही रहेगा x प्लस 2 और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आप देख सकते हैं LHS और RHS में हरों का योग। ठीक है, जब ये 1/ के रूप में हो ना तो हरों का योग देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे LHS में हरों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 5। और यहां देखते हैं RHS में हरों का योग, RHS में हरों का योग हम लेंगे तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5, यानी कि दोनों बराबर हो गए। तो किसी भी एक को शून्य के बराबर कर दें तो 0, तो यहां से 2x बराबर माइनस के 5, यानी कि x बराबर माइनस के 5/2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ।
तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके शून्य साम्य समुच्चय के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पर आपको क्या करना है, आपको एक बार इनको रीड नोट करना है, अच्छे से इनको समझ लेना है, ठीक है। और जहां तक हो सके आप कम क्वेश्चंस करें, क्योंकि कहा गया है कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। उसी तरह स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा और सटीक पढ़ो, ठीक है। तो हम इनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, ठीक है। तो आज की वीडियोस में हमारा जो टॉपिक था, यानी कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके 5 तक के एक्सरसाइज की हमने एक समरी बनाई। उस समरी में मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कलेक्शन, यानी कि सेलेक्टेड क्वेश्चन का आपको एक कलेक्शन दिया, और उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर हम एक्सरसाइज 1 to 5 का हम डिस्कशन करेंगे। आज हमने सबसे पहले शून्य साम्य समुच्चय के क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। आगे की वीडियोस में हम जो डिस्कशन करेंगे वो डायरेक्टली हम करेंगे ध्वजांग विधि, स्क्वायर मेथड, क्यूब मेथड पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियोस में हम इतना ही डिस्कशन किया है, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अगली जो एक्सरसाइज है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सेल्फ पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों के बेस्ट विशेष की मैं कामना करता हूं कि आपका जो आने वाले जो दिन है बहुत अच्छे रहें, क्योंकि इन अब तक की जो कोरोना की वजह से है, बच्चों का जो पढ़ाई के प्रति जो लिंक था वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे हम जोड़ने के लिए हम पुनः एक नई चैन बना रहे हैं। और इन वीडियोस यानी कि इस चेन के माध्यम से हम जो बच्चे अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं या उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाई है, वो इन वीडियोस के माध्यम से अपनी कंप्लीट पढ़ाई कर सकेंगे और वो अच्छे मार्क्स ला सकें। आज की वीडियोस में इतना ही, और आगे के वीडियोस हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू।